आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं टैली का गेटवे। यहाँ से अब हम लोग वाउचर एंट्री करना सीखेंगे। वाउचर एंट्री करने से पहले जानना होता है कि कौन सा लेज़र किस ग्रुप में आता है। पहले हम लोग ग्रुप पढ़ेंगे, फिर लेज़र पढ़ेंगे। लेज़र पढ़ने के बाद हम एंट्री कर सकते हैं किस प्रकार का ट्रांजेक्शन किस ग्रुप में जाएगा, किसका ट्रांजेक्शन किस वाउचर में जाएगा, यहाँ से चलेगा पता। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्लास, आफ्टर ओपनिंग ऑफ टैली गेटवे ऑफ टैली विल बी अपीयर। ये स्क्रीन खुलता है, इसका नाम क्या है? गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, इसमें क्या है? अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, इंपोर्ट ऑफ डेटा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, डिस्प्ले, रेशियो एनालिसिस, एट लास्ट क्विट। सबसे पहले जानेंगे चार के बारे में। अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। अकाउंट इन्फो में लेजर क्रिएट किया जाता है। लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले लेजर के बारे में जानेंगे। तो लेजर कहाँ क्रिएट होगा हमारा? अकाउंट इन्फो में। और इन्वेंट्री में क्या होता है? किसी का लिस्ट बनता है। कहने का मतलब ये है किसी से परचेज किए। क्वेश्चन कैसे बनाए हम लोग? परचेज किए वस्तु 5000 का, ऐसा था ना क्वेश्चन। अब परचेज किए 5000 तो क्या परचेज किए वो सब किसमें मेंटेन होता है? इन्वेंट्री में। जैसे दुकान में गए तो 1000 का ये लिए, फिर कुछ और ले लिए, तो वो सब मेंटेन कहाँ करते हैं हम लोग? इन्वेंट्री इन्फो के बना कर करते हैं। इसमें क्या बनता है? स्टॉक आइटम बनेगा, उस आइटम में ग्रुप क्या है, उसका यूनिट क्या है, मतलब मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सब्जी मार्केट में गए, आलू लिए, प्याज लिए, टमाटर लिए, ठीक है। फल दुकान में चले गए, फल दुकान में गए तो वहाँ क्या लिए हम लोग? मैं सेब ले लिए, केला ले लिए, संतरा ले लिए। अब कहने का मतलब है कि दो चीज लिए, क्या? फल और सब्जी। वो मेरा ग्रुप हुआ। फल और सब्जी मेरा क्या हुआ? ग्रुप। उसका आइटम क्या हुआ? फल के अंदर आया जो लिया आइटम, और सब्जी के अंदर उसका आइटम। ये सब कहाँ बनेगा आपका? मेजरमेंट। लेकिन फल और सब्जी को मेजर करने का सेम तरीका नहीं होता है, उसका यूनिट कुछ और होता है। जैसे बनाना हो गया, उसका मेजरमेंट क्या आएगा? यूनिट क्या होगा उसका? डजन में आता है। केजी में आता है क्या? डजन में आता है। और सब्जी वगैरह किस में आता है? केजी में। कोई चीज पीस में मिलता है, सपोज है साबुन लेने का, तो क्या मिलेगा? वो पीस में मिलेगा। केजी में मिलेगा कोई चीज, तो क्या ग्राम में मिलेगा, या तो फिर कोई लीटर में मिलेगा, मिलीलीटर में मिलेगा, वो सब यूनिट होता है। कपड़ा मीटर में मिल जाएगा, वो सब कहाँ क्रिएट कर सकते हैं हम लोग? इन्वेंट्री में। अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है? अकाउंट इन्फो में जितना क्रिएट किए हैं लेजर, वो एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग? अकाउंटिंग वाउचर में। सिंपली परचेज किए हैं, बस क्या किए मैटर नहीं करता, बस परचेज किए हैं, परचेज किए हैं, सेल किए हैं, इससे पैसा लिए, उसको पैसा दिए हैं, किससे लिए, किसको दिए, बस लिए दिए हैं, बस यहाँ पर वही मेंटेन करते हैं। और इन्वेंट्री वाउचर पे आते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि परचेज किया तो क्या परचेज किया। अगर हम लिखे परचेज गुड्स फ्रॉम कोई भी शॉप का नाम ₹5000, तो वो मेंटेन किस में होगा? अकाउंटिंग वाउचर में। अब बोले कि परचेज बनाना एप्पल, ऑरेंज, वो सब किस में होगा? इसको हिंदी में बोला जाता है सूची। क्या तैयार करते हैं इसका हम? लिस्ट तैयार करते हैं। तो जिसमें लिस्ट मेंटेन करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर में लिस्ट का मेंटेनेंस कर सकते हो। लिस्ट को तैयार करने के लिए कहाँ पहले जाना पड़ता है हम लोग को? इन्वेंट्री में। क्या? वहां से स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, स्टॉक ग्रुप क्रिएट, एट लास्ट मेजरमेंट क्रिएट करेंगे, मतलब क्या में नापते हैं यूनिट क्रिएट करेंगे। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ डेटा है, डेटा को इंपोर्ट करना। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाया आप लोग पिछले वीडियो में था ना बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में क्या था? कितना परचेज किया, कितना का सेल किया, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, फाइनली कहाँ दिखाते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में। और फिर यहाँ क्या दिखेगा आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट, कितना लॉस अकाउंट। ठीक है, यानी कोई वस्तु खरीदे 500 में, बेचे 600 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ, कहाँ दिखेगा आपको? सब क्लियर? स्टॉक समरी, मतलब मेरे पास अभी कितना स्टॉक रखा हुआ है, कितना सामान रखा हुआ है, कितना हम बेच सकते हैं, वो सब कहाँ दिखाई देगा आपको? स्टॉक समरी में। डिस्प्ले में दिखाई पड़ता है कि जो एंट्री की है हम लोग वाउचर का, वो कहाँ दिखाई पड़ेगा आपको? एक होता है रेशियो, मिलाते हैं परचेज सेल का रेशियो मिलाते हैं कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं। यहाँ एनालाइज कर सकते हैं उसको। एट लास्ट क्विट करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे फिर दोबारा? कंपनी इन्फो विंडो में, जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे। यहाँ से कंपनी वगैरह सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, वहां चले जाएंगे किस पे? कंपनी इन्फो। क्लियर? ए समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्रिएट करना है हम लोग को पढ़ना है अकाउंटिंग ग्रुप के बारे में। इसमें से स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। पहले पढ़े किसी में? अकाउंटिंग ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप में क्या आता है? देखिए ग्रुप में ना 28 ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ रहता है। ग्रुप नहीं बनाना होता। बनाना क्या होता है हम लोग को? लेजर।
यानी जैसे कंपनी क्रिएट करते हैं आपका 28 प्री डिफाइंड ग्रुप बन जाता है, जिसमें कि 15 होता है मेन ग्रुप और 13 होता है उसका सब ग्रुप। क्लियर? देखते हैं कैसे लिखा जाता है उसको। चलिए लिखिए आगे। यहाँ 5 तक हुआ, तो यहां से फिर लिखिएगा ना। सही है, गलत नहीं है। इसको लिख लिए ना। अकाउंटिंग ग्रुप यानी अकाउंटिंग का कौन कौन सा ग्रुप होता है, अभी बताया आप लोग को कि जैसे ही टैली पे कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी ऑटो क्रिएट करता है कितना 28 पे डिफाइंड अकाउंटिंग ग्रुप दैट मेंटेन इनकम एसेट्स प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर इटीसी। मतलब वो इनकम आय, संपत्ति,
प्रॉपर्टी, एक्सपेंस जो भी खर्च हो गया ये सब का मेंटेनेंस करता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग। देयर आर 28 अकाउंटिंग ग्रुप्स इन विच, मतलब कितना अकाउंटिंग ग्रुप है? 28, जिसमें से कि 15 ग्रुप जो क्या है वो टॉप लेवल प्राइमरी ग्रुप है। यानी टॉप लेवल प्राइमरी ग्रुप का मतलब देखिए सब दिख रहा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये टॉप लेवल हो गया। एंड 13 आर सब ग्रुप ऑफ देयर प्राइमरी ग्रुप, मतलब जो प्राइमरी ग्रुप है उन लोग का सब ग्रुप है। जैसे फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, इसके अंडर में क्या है? रिजर्व सरप्लस। सेकंड क्या? लोन, लायबिलिटीज, बैंक ओडी, बैंक ओसीसी, ये आपका सब ग्रुप है। जो ABCD लिखा है अल्फाबेटिकल में क्या है? सब ग्रुप है, और न्यूमेरिकल में क्या है आपका? मेन ग्रुप है, इसको प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं। देखिए है ना 15 तक, बाकी कौन सा बाकी? सब ग्रुप। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में सब लिखवाएंगे, कैपिटल अकाउंट क्या होता है और उसका सब ग्रुप जो रिजर्व है वो क्या होता है, सबका डेफिनेशन सब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्लियर? आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोगों ने पिछले क्लास में अकाउंटिंग ग्रुप के टाइप्स को लिखा था, कितना होते हैं? 28, 15 उसमें मेन ग्रुप और 13 उसमें उसके सब ग्रुप होते हैं। उसका डेफिनेशन देखिएगा, सबसे पहला क्या है? कैपिटल अकाउंट। ऑल कैपिटल लेजर अकाउंट क्रिएट अंडर दिस ग्रुप, जितना कैपिटल का लेजर अकाउंट होगा वो सब कहाँ बनेगा? इसके अंदर। लेजर क्या होता है पता है? जर्नल बनाए है ना, उसमें क्या लिखे थे? परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट। वही परचेज वही कैश क्या होता है? लेजर। तो वो किसी ग्रुप में आता है, ठीक है। तो सब ग्रुप का नाम क्या है? जैसे कैपिटल का कैपिटल में आ जाएगा, परचेज का परचेज में, सब ग्रुप होता है। तो पहला कैपिटल है, तो कैपिटल में जितना कैपिटल का लेजर होगा, जैसे किसी मेंबर का, घर के फैमिली मेंबर, कैपिटल का मतलब क्या होता है? जमा पूंजी को बोला जाता है। घर का रिजर्व हो जो भी हो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, मेंबर कैपिटल, किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। अगर ये सब का लेजर बनेगा तो किसके अंदर आएगा? वो सब कैपिटल अकाउंट के अंदर। और उसका सब ग्रुप कौन सा आएगा? सरप्लस, रिजर्व एंड सब, जिसको बोलते हैं रक्षित और आरक्षित। ट्रेन में देखे ना, रिजर्वेशन होता है उसमें ना, उस पर कोई बैठ सकता है क्या? अब बैठे तो उठा सकता है कि नहीं उसको? क्यों? आपका रिजर्व है, वो सुरक्षित किया हुआ है आपका। तो इसमें क्या है कि इट इज द चाइल्ड ग्रुप ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट चाइल्ड ग्रुप छोटा है, इससे छोटा है, मिनी ग्रुप है। किसका? कैपिटल अकाउंट का। ऑल रिजर्व कैपिटल अकाउंट क्रिएट अंडर दिस ग्रुप सच एज कैपिटल रिजर्व, जो कैपिटल पूंजी रिजर्व कर चुके हैं, रक्षित किया हुआ है। ये तो ऐसे रखा हुआ है ना यूज करने के, लेकिन ये रक्षित किया हुआ है। सिक्योरिटी रिजर्व, जो सिक्योरिटी को रिजर्व किए हैं। सिक्योरिटी क्या होता है? वो सुरक्षा के लिए वो नहीं है, वो सुरक्षित पैसा रिजर्व। जैसे कि होता है कि मान लीजिए किसी को लोन दिए हैं, तो लोन दो तरह का होता है, डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। लोन दो तरह का होता है, एक सिक्योरिटी का, एक बिना सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी से क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए फाइनेंस कंपनी में लोन लेने गए हम लोग, तो क्या करता है हम लोग? दो चीज लेते हैं, तो जमीन का रसीद तो कुछ गहना वगैरह लेगा, ठीक है। वो क्यों लेता है? सिक्योरिटी के तौर पर, मॉर्गेज के तौर पे। यार बाय द वे आप अगर लोन नहीं चुका पाए तो सरकार का जवाब देने में मुझे कोई दिक्कत क्यों? आपका प्रॉपर्टी मेरे पास। उसी प्रकार से होता है सिक्योरिटी रिजर्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पर क्या है? लोन, जिसे ऋण बोला जाता है, ठीक है। ऑल लोन टेकन फ्रॉम कंपनी शुड बी प्लेस्ड अंडर, जितना लोन लिए हैं कभी सब कहाँ डाल देंगे हम? लोन ग्रुप में। यानी जितना लोन का लेजर सब कहाँ डालेंगे हम? लोन ग्रुप में डाल देंगे। और इसमें जो होता है 3 सब ग्रुप है, कौन कौन सा? बैंक ओडी, बैंक ओसीसी, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन। ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, जब ज्यादा पैसा निकालना होता है तो क्या ATM से निकल पाता है क्या? पासबुक से निकलता है पैसा क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ता है? ड्राफ्ट लगाना पड़ता है। अधिक पैसा के लिए बैंक ओडी, बैंक ओसीसी करता है। ये सब लेजर कहाँ बनेगा आपका? बैंक ओडी में। अगला कौन सा है? सिक्योर्ड लोन। ये क्या होता है? सिक्योरेंस होता है। बताएं ना अभी, अगर फाइनेंस कंपनी में लोन लेने गए, बड़े कंपनी में गए लोन लें, तो वहां पे मॉर्गेज के तौर पे, यानी जो गिरवी बोलते हैं, गिरवी के तौर पे आपका या तो जमीन का रसीद लेगा, जमीन का डॉक्यूमेंट लेगा, पेपर लेगा, या तो आपको गहना वगैरह रखेगा, तब जाके आपको लोन देगा। ऐसा क्यों? वो सिक्योरिटी है। अगर बाय द वे आप नहीं चुका सके तो आपका वो सब रख लेगा अपने पास, और नियमतः तरीके से वो अपने आप पास रख सकता है, अपने आप हथिया सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसको। क्यों? आप उसको प्रोवाइड किए खुद, है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि ऑल लोन टेकन फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगेंस्ट सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी के तौर पर, लाइक मॉर्गेज ETC शुड बी प्लेस्ड अंडर दिस। जितना आपका लोन होगा गिरवी रख के लेने के बाद उसे किस में डाल देंगे? सिक्योर्ड लोन में।
अनसिक्योर्ड क्या होता है? जब हम आपसे लेते हैं, हम लेंगे, आप लेंगे किससे? जैसे फैमिली मेंबर में लिए, आप किसी से पैसा ले लिए, ब्याज पे ले लिए, क्या कुछ रखा क्या आपसे? वो नहीं रखा, तो वो सब क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन। इसका डेफिनेशन लिखिए अनसिक्योर्ड का आगे। अगला है आपका अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर बताए ना, इसमें कि कुछ गिरवी रख के लोन लेते हैं। अनसिक्योर में कुछ गिरवी नहीं। कहाँ से लेते हैं? रिश्तेदार से, डायरेक्टर्स वगैरह से, फ्रेंड से, फैमिली मेंबर्स से। क्या बोलते हैं हम? अनसिक्योर। जो कि बिना किसी सिक्योरिटी का लेते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अनसिक्योर्ड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आपका? थर्ड ग्रुप क्या आपका? करंट लायबिलिटीज। उसमें क्या क्या आता है? ड्यूटी एंड टैक्सेस, प्रोविजन और सन्ड्री क्रेडिटर। देखिए, ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग कुछ दिन पहले बैलेंस शीट बनाए थे ना, उसमें ये चीज लिखे थे ना, यही होता है लेनदार और देनदार। एक लेगा एक देगा, ठीक है? तो ये क्या होता है? टैक्स वाला क्या होता है? ऑल टैक्सेस, जितना टैक्स का लेजर है, जितना लेजर और टैक्स है, यानी जितना भी टैक्स हम पे करते हैं, लेते हैं, देते हैं, उसका सबका लेजर कहाँ जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जैसे में वैट, टीडीएस, जीएसटी, सब किस में आएगा? अगर आपसे पूछेगा कि जीएसटी, तो जीएसटी किस में आएगा? वो यानी ये आपका लेजर था। ग्रुप क्या है उसका? ड्यूटी एंड टैक्सेस। वैट, टीडीएस, टीसीएस, एफबीटी, जितना टैक्स है सब किसके अंदर आ जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ये उसका ग्रुप होता है। पूरे टैक्स को यही हैंडल करता है, ये संभालता है। क्लियर? प्रोविजन, कुछ खर्च ऐसे होते हैं छोटे मोटे खर्च, ठीक है? यानी ऑल शॉर्ट प्रोविजन लेजर अकाउंट क्रिएट अंडर दिस ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल फॉर बैड डेब्ट। देखिए, ऐसा कुछ चीज होता है जो कि हमें याद नहीं रहता है। सपोज अगर आप 100 रुपये लेके दुकान में गए कुछ काम करने, ठीक है? 100 में चल जाएगा, पता बहुत छोटा रकम हो गया। 1000 बोलिए, सामान लेने का, सामान लिए और चला पता कि 5 रुपये उसमें खा गए, याद ही नहीं है क्या खाए थे, है कि नहीं? या ऑटो का भाड़ा दे दिए, याद ही नहीं है क्या दिए थे। तो वो चीज़ को मेंटेन किया जाता है बट याद नहीं रहता है, वो बैड डेबिट कहलाता है। तो किस में आ जाए आपका? या तो शॉर्ट एक्सपेंस, छोटा मोटा। अब ऑटो का भाड़ा कौन मेंटेन करने वाला है? 5 रुपये करेगा, कौन मेंटेन करने वाला है? तो क्या में डाल देंगे उसको? प्रोविजन में। वैसे खर्च किस में डालते हैं हम लोग? प्रोविजन में। जितना बैड डेबिट हो किस में आ जाएगा? सब प्रोविजन में आ जाएगा। क्लियर? आगे आते सैंड क्रेडिटर में। ये होता है लेनदार, लेने वाला। एक बात बताइए आप लोग, जैसे हम और आप मार्केटिंग या परचेजिंग या सेलिंग जो भी कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं किस प्रकार का, मेरा दुकान है, आप दुकान में सामान लेने आए। एक बात बताइए कि आपके लिए क्रेडिटर कौन है? हम है कि आप? आपके लिए क्रेडिटर कौन है? हम है कि आप हैं? बताइए, कैसे हम हुए? हम आपसे ले रहे नहीं, हम आपको दे रहे हैं, बट आप पैसा ले रहे हैं। इन दोनों पर्सन के बीच, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बीच, अगर देखिए इसमें, देखिए टैली बताया, टैली जो होता है केवल कैश के लिए होता है, कैश मेंटेनेंस के लिए होता है ना। तो देखना है कैश को कहाँ कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, उसी पर डिपेंड पड़ता है सन्डी क्रेडिट डेबिट, ठीक है? अगर वो अगला व्यक्ति कैश ले रहा है तो क्या हो जाएगा? वो सन्डी क्रेडिटर। और कैश दे रहा है तो क्या हो जाएगा? सन्डी डेबिटर।
क्लियर। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हम और आप दोनों क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम दोनों सेम पार्टी से काम करें, आप एक समय के लिए लें हमसे ही और दे हमको ही, मतलब एक समय के लिए परचेज हम ही से करें, सेल करें हम ही से, तो यहां पर दो अकाउंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अकाउंट को इस प्रकार से मेंटेन करें कि अपने आप को ले लेगा। जैसे अगर मान लीजिए अभी हम लेनदार थे ना, अभी क्रेडिटर थे ना, हम पैसा ले रहे थे, अगले बार क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमको सेल करना है तो पैसा हम लिए, कल परचेज करना था तो पैसा हमको देना पड़ेगा, तो हमें पैसा देना, तो हम पैसा वाला क्या हुए, डेबिटर हो गया उस समय। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इन लोग दोनों का बनेगा अलग, एक ही बनता है, टैली ऑटोमेटिक मेंटेन कर लेता है। इसका वाउचर ऐसा होता है कि पेमेंट रिसीट पे डिपेंड करके वो ले लेता है, ऐसा नहीं है कि आज हम पैसा दे रहे हैं तो डेबिटर हो गए और कल हम ही लिए तो हम क्रेडिटर हो गए। सेम नाम कभी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, आई बात समझ में। सेम पर्सन का सेम नाम कभी क्रिएट नहीं होगा, जब भी होगा एक लेजर होगा उसका, एक ग्रुप होगा उसका। अगर मान लीजिए हम राम का अकाउंट बनाते हैं, एक समय के लिए राम था, वो क्रेडिटर था, पैसा का लेनदार था, ठीक है, अगला बार अगर पैसा का वो देनदार होगा तो हम उसके लिए डेबिटर नहीं बनाएंगे, इसी में मेंटेन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप दोबारा राम लिखेगा तो लिखेगा कि डुप्लीकेट एंट्री लिखता है, यानी एंट्री क्या आपका डुप्लीकेट, ये ऑलरेडी बना हुआ है, दोबारा आप नहीं बना सकते हैं। तो क्या करेंगे वहां पे, ये रूल अप्लाई करेंगे। क्या चीज, ले या दे, एक पहले बना दीजिए, या तो क्रेडिटर। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि हम सिर्फ यही बनाइए, आपको हम ये नहीं बोले कि सिर्फ आप क्रेडिटर ही बनाइए और डेबिटर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई बनाइए, काम दोनों करेगा। क्लियर। पैसा लेना है तो अपना जगह पर वो हो जाएगा, पेमेंट भी चला जाएगा, और देना तो आ जाएगा। क्लियर। पे करेंगे, रिसिप्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने आप ये चेंज हो जाता, इसलिए सेम नाम कभी नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए एक बार आप वैट का लेजर बना के ग्रुप में डाल दिए हैं तो दोबारा आप वैट का लेजर नहीं बना सकते हैं, वो डुप्लीकेट एंट्री होता है। एक बार में केवल एक ही लेजर लेता है, एक कंपनी में एक नाम का एक ही लेजर लेगा। क्लियर। कोई डाउट किसी को? बस आज से क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको कोई भी डाउट होगा इस क्लासेस में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का डाउट क्लियर कर सकूं।